साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथियों, जानकारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित है। लोक निर्माण विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, और इस पत्र के माध्यम से उनके द्वारा निवेदन किया गया कि जिस प्रकार से लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ कटौती का लाभ दिया गया, उसी प्रकार से ईएसआईसी की भी कटौती अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सके, साथ ही उनके परिवार का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। तो साथियों, ईएसआईसी क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, ईएसआईसी एक प्रकार की सुविधा है जिसमें कर्मचारियों के वेतन से कुछ राशि की कटौती की जाती है, और अगर किसी कारणवश कर्मचारी को कोई क्षति हो जाती है या फिर कोई कर्मचारी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या काम के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई घटना उसके साथ हो जाती है, तो ईएसआईसी के तहत कर्मचारी के परिवार वालों को जो भी वेतन कर्मचारी को मिल रहा था उसका 90% जीवन भर उसके परिवार वालों को, उसकी वाइफ को मिलता रहेगा। अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना मृत्यु हो जाती हो तो उसको विभाग की ओर से 1 लाख रुपए की जो राशि है वह दी जाती है। इसके अलावा और कोई भी लाभ कर्मचारी को नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ईएसआईसी की कटौती कर्मचारी के विभाग से की जाती है तो फिर कई प्रकार के लाभ उसको और उसके परिवार वालों को मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसका और उसके परिवार का जो इलाज है वह मुफ्त में किया जाता है, चाहे वह रकम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका इलाज पूरी तरह से मुफ्त ईएसआईसी के तहत किया जाता है। तो बात कर लेते हैं जो पत्र जारी किया गया उसमें क्या कुछ निवेदन किया गया है। विस्तार से आपको समझाऊंगा इसके बारे में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो साथियों, ये पत्र आपका जारी किया गया छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से। इसमें जो प्रति है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, क्षेत्रीय प्रबंधक आयुक्त महोदय ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, इनके लिए पत्र जारी किया गया है। और इसमें जो विषय है, लोक निर्माण विभाग के कार्यरत अनियमित दैनिक मासिक श्रमिकों, वाहन चालक, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, माली, चौकीदार, चपरासी, राजमिस्त्री, निर्माण स्थल में काम करने वाले मजदूर, सफाई कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो इसमें काम करते हैं। इनको ईपीएफ सुविधा के साथ ईएसआईसी की सुविधा प्रदान अनिवार्य रूप से आगामी माह से लागू करवाने बाबत इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि जो ईपीएफ की कटौती हो रही है उसके साथ ही ईएसआईसी की भी कटौती की जाए, ताकि कर्मचारियों का भविष्य और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि लोक निर्माण विभाग में लगभग 6446 अनियमित दैनिक मासिक श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र वाले, जिनको सीधा विभाग से वेतन दिया जाता है बिना किसी बिचौलिए के, और इन कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि भी दिया जाता है। श्रम सम्मान राशि के पात्र भी ये कर्मचारी हैं। इसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल दर के श्रमिक आते हैं, जिनको ईपीएफ की सुविधा लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और इसके लिए समस्त 49 संभागीय कार्यालयों का ईपीएफ कोड का आवंटन भी कर दिया गया है। 3000 से अधिक श्रमिकों का यूएएन नंबर भी निर्मित हो चुका है, और शेष बचे हुए कर्मचारियों का यूएएन नंबर 9 संभागीय कार्यालयों का ईपीएफ कोड निर्मित होने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो चुकी है। तो इसके साथ ही ईएसआईसी की कटौती करने का भी निवेदन इनके द्वारा किया गया है। तो साथ ही आपको बता दूं कि जो ईएसआईसी है उसका क्या क्या लाभ है। तो साथियों, इसमें जो दैनिक और मासिक श्रमिकों के परिवारों के प्रति जो लोक निर्माण विभाग का दायित्व है उसे बेहतरीन सुरक्षित ढंग से बिना किसी वित्तीय भार के पूर्ण कर सकता है विभाग अगर चाहे तो। जैसे वर्तमान में अनियमित दैनिक मासिक श्रमिकों की अगर मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को मात्र एक बार 1 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान अभी विभाग में है, और अन्य कोई भी लाभ परिवार को नहीं मिलता है। और बड़ी दुर्घटना अगर कोई हो जाती है तो भी कर्मचारी के परिवार को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो ईएसआईसी की सुविधा लागू करने से ईएसआईसी धारक श्रमिक की दुर्घटना या विकलांगता या मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अंतिम प्राप्त वेतन का 90% पेंशन की सुविधा जीवन भर प्राप्त होती रहेगी, और तत्काल कर्मकांड अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है। बीमा कवर में लाखों रुपए का मुआवजा भी तत्काल आश्रित के परिवार को मिलता है। आश्रित अगर नाबालिग बच्चों
को पृथक से पेंशन भी मिलता है और बीमार होने पर श्रमिक अथवा श्रमिक के परिवार का गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी, चाहे वह राशि कितनी भी हो, लाखों में हो चाहे करोड़ों में, इलाज, भर्ती, दवा पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो ईएसआईसी अस्पताल में कार्यरत श्रमिक के स्वयं भर्ती होने पर या समस्त अवकाश अवधि का स्वस्थ होने तक कार्य से पुनः उपस्थिति अवधि तक का वेतन भी ईएसआईसी स्वयं से हर माह श्रमिक को प्रदान करता है और 1 रुपये का भी भार उपरोक्त सभी संबंधित विभाग को नहीं आता है। ऐसे में इस बेहतरीन सुविधा का लाभ जल्द से जल्द समस्त लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को देने की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है। तो साथियों, ये सभी लाभ ईएसआईसी के तहत कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जिसमें विभाग पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं आता है। अगर कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वेतन का 90% उसके परिवार को, या फिर अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उनको भी इसका लाभ दिया जाता है। साथ ही अगर कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य गंभीर से गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाता है तो उसका इलाज निःशुल्क किया जाता है और छुट्टियों के साथ साथ जो वेतन है वह भी ईएसआईसी के द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। तो कई प्रकार के बेनिफिट ईएसआईसी की कटौती करवाने से हैं। तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये पत्र जारी करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन किया गया है कि ईएसआईसी की कटौती विभाग के कर्मचारियों की करवाने की, आगामी माह से करवाने की कृपा करें, ताकि जो कर्मचारी उनका भविष्य और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप भी अगर एक अनियमित कर्मचारी हैं तो आपके लिए ईएसआईसी की जो कटौती है वह होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे कर्मचारी के साथ साथ उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहता है और कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से कर्मचारियों को ईएसआईसी मदद करता है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।